है जिसका इंतजार यहाँ की जनता वर्ष। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने की सोच अब सच से कुछ ही पलों की दूरी पर है और ऐसे पुण्य कार्य का माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ ऐसा है मानो सोने पे सुहागा, जैसे मांगी गई मनोकामना या दुआ पूरी हो गई हो। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करते हैं कि कृपया सबसे पहले रिमोट का बटन दबाकर गंगा नदी पर नवनिर्मित रेल सह सड़क पुल पट्टा के रेल भाग और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन पटना के गंगा पुल का। और माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आपसे विनम्र अनुनय है कि कृपया स्पेशल ट्रेन 05222 सोनपुर पाटलिपुत्र को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। जी हाँ, और ये रेल आप सभी देख रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक और सौगात हम सबको मिलने वाली है, एक नई रेलगाड़ी 12529 पाटलिपुत्र लखनऊ सुपरफास्ट ट्रेन जो हफ्ते में 3 दिन चलेगी और सोमवार 14 मार्च से चलना शुरू भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब रेल और ये देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रेल शुरू भी हो गई। पहले हर रेलगाड़ी को मोकामा से ही गुजरना होता था, अब सीधा लिंक बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र अनुनय है माननीय अनुनय है रामविलास पासवान जी से अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट करें। हम माननीय रामविलास पासवान जी से अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रेल सह सड़क पुल मुंगेर का उद्घाटन किया गया और माननीय अब हरी झंडी दिखाकर मालगाड़ियों के परिचालन का शुभारंभ कर रहे हैं। यातायात के लिए ज्यादा मात्रा में माल अगर ढोना है तो रेल जैसा उपयुक्त माध्यम कोई नहीं है और अब रास्ता छोटा हो जाएगा, यातायात खर्च कम हो जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी। जल्दी ही यहाँ से यात्री रेलगाड़ियां भी चलनी शुरू हो जाएंगी। और देखिए हॉर्न की आवाज, बुलंद आवाज, विकास की एक बुलंद आवाज। मोकामा से होकर गुजरने वाली बहुत सी रेलगाड़ियां अब यहाँ से गुजरेंगी। इस क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास अब बिल्कुल भी निश्चित है। हमारी जीवन रेखा, जीवन धारा, भारतीयों की चहेती रेलवे जैसा कि मैंने बताया, यात्री गाड़ियां भी शुरू हो जाएंगी और मार्ग सुगम हो जाएगा, प्रगति सुगम हो जाएगी। ये पुल तत्काल रूप से भी प्रभावी है और भविष्य में भी प्रभावी होगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी अनावरण कर रहे हैं ये पुल रिमोट का बटन दबाकर राजेंद्र पुल मोकामा के पास अतिरिक्त रेल पुल की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा राजेंद्र पुल मोकामा के पास अतिरिक्त रेल पुल की शिलान्यास यहाँ पर अनावरण निर्माण कार्य भी शुरू हो रहा है। देखने को मिलेगा, यहाँ पुल भी जल्दी हो जाएगा और इसमें स्टेशन
सवालों से भर देने वाले देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चमत्कारी अभियानों से देश की प्रतिष्ठा और जनजीवन को नए आयामों तक पहुंचाया है। बिहार जनों का हर तरह से विकास हो, बिहार राज्य प्रगति की पटरी पर तेजी से आगे बढ़े, यही माननीय प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा है। आज की ये शुभ शुरुआतें सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी की बिहार जनों के प्रति अडिग आस्था और स्नेह का ही तो परिचायक है। हमारी विनम्र विनती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया बिहार की जनता को अपना आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान बिहार के राज्यपाल श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, श्री रामविलास पासवान जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमान राधा मोहन सिंह, श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी, श्रीमान रामकृपाल यादव जी, श्रीमान गिरिराज सिंह, श्रीमान मनोज सिन्हा जी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, सांसद श्रीमान नित्यानंद राय जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री A.K. मित्तल जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपका उत्साह देख करके मैं अंदाज लगा सकता हूं कि इस ब्रिज के प्रति आप लोगों के मन में कितना महात्म्य है। ये ब्रिज के कारण न सिर्फ यातायात लेकिन यहां के आर्थिक जीवन में भी कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, इसका भली भांति अंदाज आप सबके उत्साह के कारण मैं अनुमान लगा सकता हूं। मां गंगा उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों को जोड़ती है, लेकिन नागरिकों को जुड़ने के लिए व्यवस्थाएं आवश्यक होती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जब नीतीश जी रेल संभालते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब का ये सपना इतने सालों के बाद आज पूरा हो रहा है। अगर पिछले 10 साल में इसको अगर निगलेक्ट न किया गया होता, रूटीन बजट के हिस्से से भी अगर काम किया होता, तो भी शायद 5-7 साल पहले ये काम पूरा हो गया होता। 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट विलंब होने के कारण 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये पैसे जनता जनार्दन के हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसे कारण आते हैं कि हमारे देश में विकास की प्रक्रिया अलग हो जाती है और बाकी प्रक्रियाएं उभर करके आ जाती है। पिछले
18 महीनों में इसका सबसे ज्यादा काम इतने कम समय में 18 महीनों में हुआ। करीब 34% काम जो अधूरा पड़ा था, इसको पूरा किया गया। और हम मानते हैं कि अगर भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अगर भारत को आने वाले 25 साल 30 साल तक लगातार विकास की नए नए आंक पार करते जाना है, वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारा पूर्वी हिंदुस्तान डेवलप नहीं होगा। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, ये सारे क्षेत्र जितने तेजी से डेवलप होंगे, हिंदुस्तान उतनी ही तेजी से आगे बढ़ने वाला है। अब भारत की विकास की जो नर्व सेंटर है, वो नर्व सेंटर ईस्टर्न इंडिया में है। और अगर हम पूर्वी भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें शॉर्टकट के रास्ते से नहीं कर पाएंगे। अब तक हम तत्कालीन समस्याओं को स्पर्श करते गए, लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं को एड्रेस करते गए, लेकिन अब समय की मांग है कि हम लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं को तो जरूर एड्रेस करें, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो लंबे अरसे की व्यवस्थाओं को भी विकसित करना अनिवार्य है। रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वह विकास की न सिर्फ नींव रख देते हैं, लेकिन विकास को गति भी दे देते हैं। और इसलिए पिछले सरकार ने 5 साल में रेलवे के पीछे बिहार में जितना खर्चा किया, उससे करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा पिछले 1.5 साल में वर्तमान सरकार ने किया है। ये इसलिए किया है कि मेरा एक कन्विक्शन है कि भारत का भाग्य बदलना है तो हमें बिहार का भाग्य पहले बदलना होगा। बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा और केंद्र और राज्य मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस काम को करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्यतः रेलवे और रोड, आज उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 3 प्रोजेक्ट एक साथ लोकार्पण एवं शिलान्यास हो रहा है। अब आप देखिए, एक काम तो मैं आज वो कर रहा हूं कि जहां पर पहले मोकामा दोनों तरफ डबल लाइन थी, लेकिन बीच में
ब्रिज ऐसा था कि वहां डबल लाइन नहीं थी। अब उसके कारण वो दोनों तरफ की डबल लाइन का जो खर्चा है उसका कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि वो आकर के बॉटलनेक बन जाता था। अब इस बात को हमने हाथ में लिया है और मुझे विश्वास है कि हम समय की सीमा में इसको पूरा करके देंगे और उस इलाके के विकास के लिए भी एक बहुत बड़ी गति आ जाएगी। मेरे बिहार के नौजवानों, आपको एक बहुत बड़ा तोहफा इन दिनों मिला है। 2 लोकोमोटिव्स, इसके बहुत बड़े कारखाने ये बिहार की धरती पर लग रहे हैं। 2006-07 से ये कागज पर मसला चल रहा है, भाषणों में काम आ रहा है, लेकिन धरती पर कुछ हो नहीं पा रहा है। कोई टेंडर कदम का अगर सबसे ज्यादा कोई फायदा उठाएगा तो बिहार का नौजवान उठाएगा। वो अहम कदम ये उठाया है कि लंबी सफर की जो ट्रेन है उसमें 2 या 4 डिब्बे ऐसे लगेंगे, दीनदयालु डिब्बे, जिसमें आप लास्ट मोमेंट भी चढ़ जाना है तो चढ़ जाओ और जहां जाना है पहुंच जाओ। ये इसलिए किया कि गरीब व्यक्ति उसको अगर दूर जाना है, बेटा अगर कहीं बिहार से बाहर काम कर रहा है, अचानक मां बीमार पड़ गई और उसको पहुंचना है तो रिजर्वेशन तो संभव नहीं होता है। ये एक ऐसी व्यवस्था रहेगी कि जिसके कारण ऐसे लोग परेशानी न भुगतें और समय पर पहुंच सके। विषयों को ऐसे लिया गया है कि जिसके कारण आज हमारे देश में एक नियो मिडिल क्लास उसका बल्क भी बहुत बढ़ रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल क्लास का बल्क बढ़ रहा है। वो पहले से थोड़ी प्लस सुविधा चाहता है और इसलिए हमने एक हम सफर ट्रेन शुरू करना तय किया है, जिसमें 3य श्रेणी का एयर कंडीशन को ट्रेन रहेगी, जो सामान्य मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग आर्थिक रूप से उनको लिए सुविधा रहेगी और वे अच्छी स्पीड से चल पाएगी। हमारे देश में रेल बहुत पुरानी है, लेकिन रेलवे को हम अब पुरानी रहने देंगे तो रेल बोझ बन जाएगी। जिस रेल ने हिंदुस्तान को गति दी, वह रेल अगर वैसे ही पुराने हालात में रही तो वही बोझ बन के देर नहीं लगेगी और इसलिए रेल का पूरी तरह नवीनीकरण होना चाहिए। उस दिशा में सुरेश जी हमारे बड़े इनोवेटिव हैं, नए नए आइडिया लाते हैं, दुनिया लोगों से माथापच्ची करते रहते हैं, विदेशों से धन भी लाते हैं और मैं विश्वास से कहता हूं कि बहुत ही कम समय में पूरी रेल का कायाकल्प हो जाएगा, रेल का नवीनीकरण हो जाएगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, चाहे गति का मामला हो, चाहे पैसेंजरों की क्वालिटेटिव सेवा का मसला हो, चाहे रेलवे स्टेशनों की सुविधा का मसला हो, चाहे पैसेंजर की कंप्लेंट का मुद्दा हो, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा मोबाइल फोन से रेलवे की सेवाएं लेने की बात हो, अनेक पहलुओं पर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में रेलवे के नवीनीकरण का काम चल रहा है। एक बीड़ा उठाया है तेजस नाम की ट्रेन। ये तेजस ट्रेन 130 की स्पीड से चलाने का इरादा है। आज हमारी ट्रेन बहुत कम स्पीड से चलती है। इतना बड़ा देश वो अब छुक गाड़ी से नहीं चल सकता है, उसको गति देने की आवश्यकता है और इसलिए एक नया कंसेप्ट प्रायोगिक रूप में ये तेजस के द्वारा तेज गति से चलाने का इरादा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये सारी बातों से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि रेल ये सिर्फ यातायात आवागमन का साधन नहीं है, रेल भारत के अर्थतंत्र को गति देने वाला एक गतिशील माध्यम है और उसको गति देने की दिशा में हम स्वयं सरकार को गतिशील बनाया है और यही आने वाले दिनों में परिणाम देने वाला है। आज ये जो तीनों प्रोजेक्ट प्रारंभ हुए हैं, मैं मानता हूं पटना के लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है। आज ऑलरेडी ट्रेनें चलना शुरू हो गया है, चाहे मुंगेर हो चाहे मोकामा हो, ये तीनों पूरे बिहार को एक प्रकार से हमें अपने आप में समाहित कर लेते हैं। इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होने वाला है, इसका बिहार के हर व्यक्ति को पता है। मैं आज बिहार को लाख लाख शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रेलवे मिनिस्ट्री को भी बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस धरती की हवाएं भी झूम झूम कर आपका स्वागत कर रही हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए मधुर स्मृति बन जाए, इसके लिए मेरा आग्रह है चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री अशोक कुमार मित्तल से कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आज का ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की सुखद स्मृतियों में दर्ज रहेगा। आप सबका स्नेह याद रहेगा। स्मृति चिन्ह से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। और अब हमारा आग्रह है माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा से कि कृपया आभार प्रकट करें।